अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं उमैमा नूर के बारे में कि बच्ची का उमैमा नूर करके नाम रखना कैसा है। और इस नाम के बारे में एक सवाल भी किया गया है। सवाल कुछ इस तरह से है कि मेरी एक लड़की का नाम उमैमा नूर है, इसका क्या माना है। तो चलिए मोहतरम नाज़रीन हज़रात, इनके सवाल का जवाब भी देते हैं और उमैमा नूर का क्या मतलब बनता है। तो चलिए इस नाम की मालूमात को समझ लेते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन हज़रात, उमैमा जो लफ्ज़ है इसका सही तलफ़्फ़ुज़ कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर पेश है, फिर मीम है, उसके बाद या है, फिर मीम है और आखिर में हा साकिन है। ये इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है उमैमा। तो उमैमा नाम रखना बच्ची का बिल्कुल दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उमैमा नाम जो है ये एक सहाबिया का नाम है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बच्ची का नाम रखने के लिए। अब जहाँ सहाबियात के नाम आते हैं वहाँ माना तलाश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस नाम के लिए सिर्फ निस्बत ही काफ़ी होती है कि यह सहाबिया का नाम है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और नूर का जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले नून है, उसके बाद वाव है और आखिर में रा साकिन है। रा के ऊपर सुकून यानी जज़म है। नूर, नूर के माना आते हैं रोशनी, उजाला। तो बच्ची का उमैमा नूर करके नाम रखना बिल्कुल दुरुस्त है। बच्ची का उमैमा नूर करके नाम रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।